सुषमा बेटा, तुम्हारी सास पूरा दिन घर में अकेली काम करती रहती है और तुम कुछ रुपयों के लिए घर के बाहर नौकरी करती फिरती हो। क्या मिलता है तुम्हें थोड़े से पैसों के लिए बाहर नौकरी करके? अरे तुम्हारी सास की भी उम्र हो चुकी है, उनकी भी थोड़ी सेवा कर लिया करो। मैं आपकी बात नहीं समझी अंकल जी, आप कहना क्या चाहते हैं? अरे बेटा, थोड़ी तो समझदारी दिखाओ। देखो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, इस नाते समझा रहा हूँ। तुम्हारी सास बेचारी घर में पूरा दिन काम में अकेले लगी रहती है और तुम थोड़े से रुपयों के लिए उन्हें परेशान करना तो ठीक नहीं है। पड़ोस में रहने वाले गुप्ता अंकल तो यह बात कहकर चले गए, लेकिन पीछे सुषमा यह सोचती रह गई कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। साथ ही साथ रोहित भी सुषमा को हैरानी से देख रहा था और उसे भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर अंकल ऐसा क्यों बोलकर गए हैं। इतने में ममता जी नहाकर आ गई और पूछा कि कौन था, तो सुषमा ने बताया कि पड़ोस वाले गुप्ता अंकल थे। तो वे बोली कि मैं तो नहाने गई थी, कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर पूछ लूँगी कि क्या काम था। अभी मैं पूजा कर लूँ। तो वे पूजा घर में पूजा करने चली गई और सुषमा खड़ी खड़ी सोचती रही कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी ने मुझे समझाने की कोशिश की है। ऐसा क्या कारण है कि हर कोई मुझे समझाने को तैयार रहता है। सुषमा को ऑफिस के लिए देर हो रही थी, तो उसने इन बातों में अपना दिमाग लगाना उचित नहीं समझा और वह अपने कामों में लग गई और बात आई गई हो गई। इतने में कमलाबाई आ गई। बोली, भाभी, साफ़ सफाई का सारा काम हो गया है, अब मैं चलती हूँ। तो सुषमा ने पूछा कि मम्मी जी का कमरा अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है ना? तो वह बोली, जी भाभी, कर दिया है, और वह दूसरे घर में काम के लिए चली गई। रोहित ने पूछा, तुम कमलाबाई से स्पेशली मम्मी के कमरे के बारे में क्यों पूछ रही थी? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। सुषमा रोहित से तो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसे पिछले दिन की घटना याद हो आई, जब पड़ोस वाली रमा आंटी ने सुषमा से वाक करते समय कहा था, कल मैं तुम्हारे घर गई थी, तुम्हारी सास अकेले ही अपने कमरे की सफाई करने में लगी हुई थी। अब इस उम्र में भी उन्हें कितना काम करना पड़ता है, थोड़ा मदद कर दिया करो। सुनकर सुषमा को बहुत बुरा लगा, पर क्या कर सकते हैं। हो सकता है मम्मी जी अपने कमरे की सफाई कर रही होगी और शायद रमा आंटी आ गई होगी। यही सोचकर सुषमा ने फटाफट नाश्ता बनाया, अपना और रोहित का टिफ़िन तैयार किया और रोहित को ऑफिस के लिए रवाना किया। रोहित सुबह 8 बजे निकलता था और सुषमा 9 बजे घर से रवाना होती थी। फिर वह खुद तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। जितनी देर सुषमा तैयार होकर बाहर आई, तब तक सासू माँ भी पूजा करके बाहर आ चुकी थी। वह बहू से बोली, गुप्ता अंकल निकल जाएंगे, मैं उनसे बात करके आती हूँ। लेकिन मम्मी जी, मुझे लेट हो जाएगा। नहीं बहू, मैं यूँ गई और यूँ आई, अगर तुम लेट हो गई तो ताला लगाकर चाबी मुझे दे जाना। ठीक है मम्मी जी, कहकर सुषमा नाश्ता करने लगी और ममता जी गुप्ता जी के घर के लिए निकल गई। नाश्ता करके उसने अपना टिफ़िन और बोतल उठाई और बैग में रख कर घर को ताला लगाया और चाबी देने के लिए गुप्ता अंकल के घर पहुंच गई। जब वह गुप्ता अंकल के घर पहुंची तो अंदर हो रही बातों को सुनकर उसके पैर वहीं रुक गए। शायद उसी के बारे में बातें हो रही थी। क्या भाभी जी, आपने सुषमा को इतना सर पर चढ़ा रखा है? अभी महारानी तैयार होकर रवाना हो जाएंगी और आप घर में अकेले काम करती रह जाएंगी। ये आवाज़ तो गुप्ता अंकल की पत्नी आशा आंटी की है। अब क्या कर सकते हैं भाई साहब, आजकल की बहू भी ना, बस उनको तो खुद ही समझना चाहिए ना। उन्हें तो बस आत्मनिर्भर होने की सनक सवार रहती है। अब उसके आगे अपनी सास को भला कहाँ समझेगी। लेकिन रोहित को तो समझना चाहिए ना, क्या वह भी जोरू का गुलाम बना हुआ है? अब रोहित भी बेचारा क्या करे, अगर बहू समझना ही नहीं चाहे। तो मेरा बेटा तो बहुत सीधा है, पर बहू बहुत ही तेज है, इसलिए दबकर रहना पड़ता है। आखिर ज़िंदगी बची ही कितनी है मेरी। अब मुझसे तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। अब ले देकर 3 लोग ही तो हैं घर में, उसमें भी क्या लड़ाई झगड़ा करूं।
अब छोड़ो आशा, मुझे देर हो रही है। मैडम के जाने का वक्त हो गया है। अब दिन भर मुझे घर के काम तो करना ही है। कहकर ममता जी पलटी ही थी कि सामने सुषमा को देखकर उनकी ज़बान हलक में ही अटक गई। उनसे कुछ बोलते ही नहीं बना, लेकिन सुषमा ने उस समय चुप रहना उचित नहीं समझा। मम्मी जी, कई दिनों से देख रही हूँ कि आते जाते लोग मुझे समझाइश देकर जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग हमारे घर के बारे में ऐसी बातें क्यों बनाते हैं, पर आज आपकी बातें सुनकर यह पता चल गया कि लोग हमारे घर की बातें क्यों बनाते हैं, क्योंकि आप उन्हें बातें बनाने का मौका खुद देती हो। अरे बेटा, दिल पर क्यों ले रही हो? ममता जी तो बस अपने दिल की थोड़ी सी बात बस हमसे कह दिया करती थी। अब की बार गुप्ता अंकल बोले, नहीं अंकल, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। आप लोग तो वहीं बोलोगे जो आप लोग सुनेंगे, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि मम्मी जी को क्या मिल जाता है बेचारी बनकर। ज़रा मैं भी तो सुनूं। अरे बेटा, वो भाभी जी को इस उम्र में भी इतना काम करना पड़ रहा है, शायद इसलिए आशा जी ने ममता जी का पक्ष रखना चाहा। अच्छा, साफ़ सफाई का काम तो सुबह 8:30 बजे से पहले ही कमलाबाई कर देती है, और मैं इसके लिए उसे पगार से ज़्यादा पैसे देती हूँ कि मेरा काम सुबह जल्दी करके जाए। कपड़े मशीन में सुबह ही धुल चुके होते हैं और नाश्ते के साथ साथ दोपहर का खाना भी मैं बना चुकी होती हूँ, क्योंकि मुझे और रोहित दोनों को टिफ़िन लेकर जाना होता है। तो अब आप लोग ही बताओ कि हम इनसे ऐसा कौन सा काम करवा रहे हैं जिसका राग यह हर तरफ अलाप रहे हैं। सुषमा की बात सुनकर गुप्ता जी और आशा ने ममता जी की तरफ देखा, जबकि ममता जी नज़र झुकाए खड़ी थी। मम्मी जी, थोड़ी सी हमदर्दी पाने के लिए आप अपने ही घर की बातों को उड़ा रहे हैं। आप यह तो सोचो कि आपके बेटे बहू की कितनी बुराई हो रही है। खुद के ही परिवार को बदनाम करके क्या मिल जाता है। आप अपनी आदत बदलिए। माफ़ कर दे बहू, मैंने तो कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। आज के बाद मैं अपनी आदत बदलने की पूरी कोशिश करूँगी, ममता जी ने कहा। ठीक है मम्मी जी। सुषमा ने ममता जी के हाथ में चाबी पकड़ाई। इतने में गुप्ता अंकल ने कहा, भाभी जी, एक कप चाय तो चलेगी? अरे नहीं, मुझे बहुत काम। कहते कहते ममता जी रुक गई और सुषमा की तरफ देखने लगी, और उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी देखकर सुषमा की हंसी छूट गई। उसने अपना माथा ही पकड़ लिया। आखिर कोई इंसान अपनी आदत इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।